देखिए हमारा टारगेट है जेड पैरामीटर को डिटरमाइन करना। अब कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो एक तो तरीका है कि कन्वेंशनल मेथड से भी, मतलब आप हमारा टारगेट है कि V1 और V2 को इन द टर्म्स ऑफ I1 I2 डिटरमाइन कर लो और उनसे कंपेयर कर दो जेड पैरामीटर का रिस्पॉन्डिंग जो वाला होता है। नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ इंटरकनेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना। नहीं मतलब कि ठीक है ये पोर्ट है जो भी है, V1 है, ये V2 है, ठीक है, ये I1 है और ये I2 है। हर क्वेश्चन को कोशिश करो कि डिफरेंट मेथड से करने की। हर एक ही टाइप का क्वेश्चन, जैसे मतलब जेड पैरामीटर निकालना तो कोई ज़रूरी नहीं आप उसी एक पुराना मेथड लेके तरीके से करते रहो, हर चीज़ को अप्लाई करके, क्योंकि कुछ भी पता नहीं अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी कैसे ईजी, क्योंकि अगर आप ये मेथड जो हम बताने जा रहे हैं इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि ये और ईजी नज़र आए। नहीं तो कहने का मतलब है कि कन्वेंशनल मेथड है, फिर एक KVL KCL से कर सकते हैं। नहीं, एक कन्वेंशनल मेथड आता है कि Z11 निकालना तो V1/I1 कब एट द I2 दिस इक्वल टू 0, उसी तरह अदर पैरामीटर निकालें, वो कन्वेंशनल मेथड हो गया। दूसरा KVL KCL और नोडल एनालिसिस वो सब करके कर सकते हैं। तीसरा इंटरकनेक्शन, 3 मेथड हो गए। इंटरकनेक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 2 तो हम हर क्वेश्चन में करीब बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इंटरकनेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करके, नहीं जैसे देखो कभी कभी, क्योंकि प्रैक्टिस अगर रहेगी तो कौन सा किस मेथड से इजी हो जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप देख के पता लगा लेंगे कि हाँ यार ये उससे करेंगे तो ज़्यादा इजी हम पहुंच जाएंगे। नहीं अब यही अगर एक 3-4 और हो, नहीं तब तो इंटरकनेक्शन मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इंटरकनेक्शन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? आप देख रहे हैं कि एक T1 एक T2 एक T3 एक T4 हो गया, तो मतलब 4 हो गए। नहीं कास्केड कनेक्शन, तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे? T, और उस T की वैल्यू क्या होगी? T1 T2 T3 एंड T4। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमको तो ये तो पता है कि V1 दिस इक्वल टू AV2 माइनस BI2 और I1 की वैल्यू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2 करस्पॉन्डिंग होती है। हमारा जो मोटिव है कि अगर T1 T2 T3 की बात करें तो अब इसमें क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें तो और फिर अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो क्यों ना हम जैसे इसको T1 को, जैसे इसको ऐसे मान लो ये कोई नेटवर्क है लाइक दिस वन, इस टाइप का है, ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है, तो एक फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं। नहीं ये V1 ये V2 ये I1 और ये I2, फिर इससे कंपेयर कर देंगे तो क्या मिलेगा? देखो अभी देखते जाओ। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 ZA प्लस V2, और I2 और I1 में क्या रिलेशन है कि I1 दिस इक्वल टू क्या है? माइनस I2 करस्पॉन्डिंग। नहीं तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करोगे तो V2 माइनस I2, सॉरी इसको पहले ZA इंटू I2, और I1 दिस इक्वल टू ये 0 इंटू V2 माइनस I2 ऐसे लिख सकते हो। और कंपेयर करो इसको इस पैरामीटर से तो आपको TA मिल जाएगा डायरेक्ट, क्या 1 ZA 0 और ये 1, मतलब इस टाइप का कहीं पे सर्किट दिखे तो आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो देखो T1 को क्या ले सकते हो? यहाँ से कंपेयर करो सिंपल से, 1 इसकी वैल्यू 1 0 1, फिर T3 को क्या ले सकते हो? 1 ये कितना है? ZA की वैल्यू 4 0 और ये 1, ठीक है। कभी कभी सब्जेक्टिव में आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्शन मेथड से सॉल्व करो, और आपने कन्वेंशनल लगा दिया तो गया, नंबर कट जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव में तो कोई भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर तो इसको याद कर लो कि कहीं पे भी इस टाइप का दिखे तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर लो। अगर कन्फ्यूज़न हो तो ड्राइव कर लो, 2 लाइन में सिंपल सा हाथ आ जाएगा। अब बात करते हैं TB करस्पॉन्डिंग। TB में ये ZB, इसमें I1 I2, इधर से I1 इधर से I2, ये V1 और ये V2, तो V1 दिस इक्वल टू V2 आ रहा है, मतलब V2 माइनस 0 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। I1 I2 में क्या मिलेगा?
V2 दिस इक्वल टू I1 I2 इंटू ZB। तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1/ZB इंटू V2 माइनस I2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो TB आपको क्या मिलेगा 1 0 1/ZB और ये 1। अब इससे कंपेयर करो, T2 को लिखें क्या, T2 क्या मिलेगा, ZB क्या है 1/, देखो 1 तो ठीक है, 1/ZB 1/6, ठीक है, ये 0 ये 1, ठीक है। और T4 की वैल्यू कितनी, ये कितना है 2, तो T2 की ये वैल्यू है 2 के करस्पॉन्डिंग। तो हमारा टारगेट क्या किससे मैच कर रहा है, इसी वाले से। तो ये मिलेगा फिर से वही 1 0 1/2 मतलब 0.5 और यहाँ पे 1। एक बार रीचेक ज़रूर कर लो सबको, ठीक है, पेन पेपर तो नहीं है। तो T4 और T2 किसके करस्पॉन्डिंग है, TB करस्पॉन्डिंग है, नहीं 1 0 1/ZB 1, ठीक है। और ये T1 और T3 TA करस्पॉन्डिंग है, ये याद कर लो कि अगर ऐसा है तो हम ये वाला याद करेंगे और इस टाइप का आएगा तो ये वाला, ठीक है। तो और कभी कन्फ्यूज़न हो तो फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फार्मूला तो है नहीं। तो चलिए अब इनको भी हटा देते हैं और कुछ नहीं है, अब सिंपल सा यहाँ पे पहले ऐसे देखो तरीका क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे लिखना पड़ता है, ये नहीं कि ऊपर से कर दिया सब। तो इसलिए प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करो, 0 1 और T4 में 1 0 0.5 1, ठीक है। फिर इसके बाद T1, अब T2 की वैल्यू क्या है, अब देख लो T3 और T4 यही है ना, T3 एंड T4, क्योंकि एक भी इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा गया। और कुछ जो ढूंढते रहते हैं, सर ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलती की, हमारी तरफ से सिर्फ मेथड दिखा करो कि सर ने जो मेथड लगे वो सही है कि नहीं है। अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन करिए करो, ठीक है, क्योंकि अपने से करोगे तभी आएगा ना। चलिए क्या होता है तरीका इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लिया 1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, तो 1 × 1 1 4 प्लस 0.5 कितना मिलेगा, तो 2 हो जाएगा। तो 1 + 3 नहीं, क्योंकि 4 × 0.5 2, तो 2 + 1 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 का 0 में फिर 1 का, तो ये हो गया 4, फिर 0 का 1 में, फिर इसका इसमें, तो 0.5। सिंपल सा। T1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 1 0 1। अब देखिए 1 का 3 में तो 3, ये देखो फिर से 1 का 3 में और 0 का इसमें, तो क्या मिलेगा सिर्फ 3, ठीक है। और फिर इसका इसमें तो 4 और 0, तो सिर्फ 4 मिलेगा। 1/6 इंटू 0.5, एक सेकेंड, इसका इसमें करेंगे ना, तो 1/6 इंटू 3, तो 1/0.5 प्लस ये, तो कितना होगा 1, नहीं इसका इसमें किया तो 0.5 मिला, और प्लस 1 इंटू 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा 1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 4/6 कितना मिलेगा 2/3, मतलब 0.667, ऐसे कर दो 2 पॉइंट तक, तो 0.67 मतलब 1.667 ये मिलेगा पूरा सॉल्व करने पर, नहीं। नेक्स्ट टारगेट, अब ये नहीं कि सर ये तो लंबा पड़ रहा है या जो भी पड़ रहा है, प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर किए रहोगे तो फ़ायदा मिलेगा बड़े क्वेश्चन में, नहीं। अपने पास सब, जब भी लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो अपने पास सब हथियार रखते हैं ना, ये नहीं कि बस एक ही टेक्निक को पढ़ के रखो,
और वो टेक्निक पता चला भूल गए, या हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कुछ छोटा सा क्वेश्चन हो और आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कंसेप्ट लगा रहे हो। अब देखो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 1 का 4 में 4 एंड 1 का इसमें, तो क्या मिलेगा इसका 1 का 4 में 4, देखो इसका इसमें किया फिर इसका इसमें किया, 1 का 3 में 3 और 1, ठीक है 1 का 4 में 4, इसका 1 में, तो ये मिलेगा 5.667। अब इसका इसमें करो 0 तो 1, इसका 4 0 और इसका 1.667, ये हो गया आपका टी, फाइनली टी आ गया। अब टी पैरामीटर को फिर से ABCD पैरामीटर करस्पॉन्ड लिखो, तो V1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 4 इंटू V2, नहीं मतलब ये जो सर्किट हमने सॉल्व किया है यही तो टी है, ये हमने टी करस्पॉन्ड निकाला है। तो 4V1 माइनस 5.667, ये क्या हो जाएगा V2 नहीं I2, ठीक है। और यहाँ पे I1 की वैल्यू V2 माइनस 1.667 I2। अब इनकी हेल्प से हमको जेड पैरामीटर डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। तो हम इनको ही हटा देते हैं। तो जेड पैरामीटर में क्या होता है कि V2 और V1, V2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दो V2 इज इक्वल टू I1 प्लस 1.667 I2, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू I1 प्लस 1.667 I2 माइनस 5.667 I2, दिस इक्वल टू 4 इंटू 1.667 माइनस 5.667, okay, that is 1 point. So finally 4I1 plus 1.001 I2, that is V1. So what about Z? Z क्या हो जाएगा 4 1.001 और फिर ये हो जाएगा 1 और ये 1.667, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया आपका जेड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बना लो इसको, आप चाहो तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको बना लो, बहुत सिंपल है। तो ये तो हो गया हमने कि हमने जो ये क्वेश्चन था इसको हमने क्या किया कि हमने बोला ना कि यूनिट टेक्निक से, मतलब हमारा यूनिट टेक्निक का मतलब होगा कि जो हमने पढ़ा है उसको भी इस्तेमाल करके इंटरकनेक्शन मेथड भी पढ़ लिया, तो अब इंटरकनेक्शन मेथड को इस्तेमाल करके करो, क्वेश्चन करो। मतलब भले लंबा पढ़े या छोटा पढ़े वो एक अलग बात है, उससे क्या होगा प्रैक्टिस के तौर पे आपको रखना पड़ेगा अपने पास कंसेप्ट, नहीं जिससे प्रैक्टिस में हो जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में, जैसे कभी भी आया हमने बोला 2 पोर्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, बहुत फ्यू कंसेप्ट है, उनको पकड़ के रखो, उनको कैसे इस्तेमाल करना है कि जिससे ईजी वे में चीज़ों को सबसे पहले पहुँचा जा सके। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, कभी कन्वेंशनल पूछ देता है, कभी बोलेगा कि केवीएल के से करस्पॉन्डिंग, कभी बोलेगा कि इंटरकनेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इंटरकनेक्शन मेथड को ही अप्लाई करना पड़ेगा। खैर बना लो इसको।